तो आज हम बात करने वाले हैं मूवी के बारे में जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक सुनसान सड़क दिखाई जाती है जहां पर बहुत ही कम लोग आते थे और साथ ही यहां हम एक गैस स्टेशन को भी देखते हैं जिसमें पेट और उसकी बेटी सेल चलाते थे और दोनों इस गैस स्टेशन में काफी साल से रह रहे थे। साथ ही यह जगह इतनी वीरान और शांत थी कि जब भी यहाँ से कोई ट्रक गुजरती थी तब गैस स्टेशन के अंदर का सारा सामान हिलने लगता था। इसके बाद हम पेट की बेटी सेल के बारे में पता चलता है जो कि 17 साल की थी और वो कभी भी इस जगह से कहीं बाहर नहीं गई थी और ना ही कभी उसने कोई शहर देखा था। ये गैस स्टेशन ही उसकी दुनिया थी। हालांकि ये जगह हमेशा सुनसान ही रहती थी जहाँ दिन भर में मुश्किल से 3-4 गाड़ियाँ ही गुजरती थी। साथ ही यहाँ पर रात के समय काफी ठंड हो जाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ पेट यहाँ पर गाड़ियों को रिपेयर करने का काम किया करता था। इसके बाद हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है। जब सुबह के समय सेल उठती है तो वो देखती है कि गैस स्टेशन पर एक गाड़ी आकर रुकी है और वो देखने जाती है तो उसमें से एक युग नाम का लड़का निकलता है जो कि अक्सर इस गैस स्टेशन पर आया करता था और फिर युग अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन युग जाने से पहले 2 दिन बाद वापस आने का वादा करता है। अब वो सेल के लिए शहर से पक्का कुछ खरीद कर लाएगा। अब युग के जाने के बाद सेल अपने डैड के पास जाती है जो कि काफी देर से एक गाड़ी को रिपेयर करने के काम में लगा हुआ था। इसलिए सेल पेट से कुछ देर आराम करने के लिए कहती है। इसके बाद जब रात के समय सेल और पेट खाना खा रहे होते हैं तब अचानक से पेट को मिर्गी का दौर पड़ता है। तभी सेल जल्दी से एक कपड़ा पेट के दांतों के बीच रख देती है ताकि वो अपनी जीभ न काट ले और फिर कुछ देर बाद पेट नॉर्मल हो जाता है। हालांकि पेट और सेल की आम बात थी। यहाँ ऐसे वक्त में अक्सर सेल पेट को संभाल लेती थी। जिसके बाद वहाँ पर पेट और सेल से मिलने एडम नाम का लड़का आता है जो कि अपने काम से घर जा रहा था और वो पेट और सेल को जानता था इसलिए वो उनसे मिलने आ गया। अब एडम के जाने के बाद कोई अनजान आदमी दरवाजा पर दस्तक देता है और दरवाजा खुलने पर वो आदमी पेट और सेल से मदद मांगता है। इसलिए दोनों उसकी मदद करने के लिए उसके साथ ही जाते हैं। जहाँ कुछ दूर जाने पर वो देखते हैं कि उस आदमी की गाड़ी एक हिरन से टक्कर हो गई थी जो कि वहाँ से अपनी पत्नी के साथ गुजर रहा था। अब उस हिरन को तड़पता देख पेट उसे खुद ही मार डालता है क्योंकि उसका मरना तय था और पेट नहीं चाहता था कि वो इस तरह तड़पकर धीमी मौत मरे। साथ ही पेट बताता है कि यहाँ पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। इसके बाद पेट और सेल उन लोगों को अपने साथ ले जाते हैं जो कि रात भर पेट और सेल के साथ ही रुकते हैं और सुबह होते ही वहाँ से निकल जाते हैं। जिनके जाती पेट और सेल एक बार फिर से अकेले पड़ चुके थे जो कि सेल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस अकेलापन से परेशान हो चुकी थी। अब इसके कुछ देर बाद जब पेट वॉशरूम में होता है उस वक्त सेल उसके पास आकर उसे टच करते हुए पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है और वो इस बात का जवाब पेट हाँ में देता है। जिसके बाद दोनों रात को अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। जिस दौरान सेल के रूम का हीटर अचानक से खराब हो जाता है। दरअसल यहाँ रात को इतनी ठंड पड़ने लगती है कि उन्हें हीटर में रहना पड़ता है। इसलिए सेल पेट के कमरे में जाकर उसके बगल में सो जाती है और उसे इस तरह अपने पास देखकर पेट उससे यहाँ आने की वजह पूछता है तो सेल उसे बताती है कि उसका हीटर खराब हो चुका है इसलिए ठंड से बचने के लिए वो यहाँ आ गई। जिस पर पेट सेल से कहता है कि वो यहाँ नहीं सो सकती लेकिन सेल उसकी बातों को अनसुना करके सो जाती है और पेट उठकर हीटर को ठीक करने लग जाता है। लेकिन हीटर आसानी से ठीक नहीं हो रहा था और रात भी बहुत हो चुकी थी इसलिए पेट भी वापस अपने कमरे में आकर सो जाता है। अगली सुबह जब पेट की आंख खुलती है तो वो अपने बगल में सेल को सोता देख कुछ देर के लिए बहक जाता है लेकिन जल्दी ही वो अपने आप को काबू करके हीटर बनाने के लिए चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ युग आता है जो कि अपने किए वादे के मुताबिक सेल के लिए शहर से खरीदकर कुछ कपड़े लाया था जिन्हें देखकर वो खुशी के मारे युग को गले लगा लेती है और फिर वो अपने काम में लग जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि युग सेल को पसंद करने लगा था तो इसलिए वो उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है पर सेल उसे ऐसा करने से रोक देती है। जिस बात पर गुस्सा होकर युग वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पेट हीटर को बनाने में लगा था जिसे सेल इतना परेशान होने के लिए उसे मना करती है मगर पेट हीटर को आज ही ठीक करना चाहता था क्योंकि वो आज रात सेल के साथ नहीं सोना चाहता था। अब इसके बाद वहाँ उनसे मिलने एडम आता है जिसने अपने बॉस से लड़ाई हो जाने के कारण उसने काम छोड़ दिया था और वो पेट और सेल के साथ मिलकर यही काम करना चाहता था पर पेट उसे मना कर देता है क्योंकि उनके मुताबिक उन्हें किसी तीसरे की जरूरत नहीं थी। हालांकि सेल
सेल चाहती थी कि एडम उनके साथ ही यहीं पर काम करे क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। और जब एडम सेल को ड्राइव पर चलने के लिए पूछता है तो सेल पहले तो मना कर देती है पर फिर मान जाती है और फिर एक जगह गाड़ी रोककर एडम और सेल एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद रात के समय पेट सेल को उसके कमरे में सोने के लिए कहता है क्योंकि हीटर सही हो चुका था। अब अगले सुबह वहाँ एक औरत अपनी बच्ची के साथ आती है क्योंकि उसकी बच्ची को टॉयलेट लगी थी और फिर वो टॉयलेट करने के बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती है। पर इस दौरान सेल की नजर उस बच्ची के टॉय पर पड़ती है जो कि वो गलती से वहीं छोड़ गई थी, इसलिए उस टॉय को लेकर उनकी गाड़ी के पीछे भागती है और उसे आता देख वो लेडी गाड़ी रोक देती है। साथ ही वो सेल को डॉल उठाने के लिए शुक्रिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जब सेल वापस लौटती है तो वो देखती है कि पेट को फिर से मिर्गी का दौरा आया है, इसलिए वो हड़बड़ी में अपना हाथ उसके दांतों के बीच डाल देती है और इससे उसके हाथ काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद रात के समय सेल पेट के साथ ही सोती है। इस दौरान पेट उससे कहता है कि आज उसे ऐसा लगा कि वो उसे छोड़कर चली गई है। इस पर सेल कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। और इन सब बातों के दौरान सेल और पेट काफी करीब आ जाते हैं और फिर किस करने लगते हैं। पर सेल को होश आता है और वो पेट को ऐसा करने से रोक देती है और पेट को भी अपनी इस गलती का पछतावा हो रहा था। अब जब रात को सेल सो रही होती है तो पेट उसके हाथों के जख्मों को देखकर सोचता है कि वो अपनी बेटी के पैरों की जंजीर बन गया है। जिसके बाद वो एक ट्रक की आवाज सुनकर उसके आगे कूद जाता है और इस आवाज से सेल की नींद टूट जाती है। फिर जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि पेट ने ट्रक के आगे कूदकर खुद की जान ले ली है और अपने डैड की मौत की खबर सुनकर वो पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उनके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब इसके कुछ देर बाद पेट की मौत की खबर सुनकर एडम वहाँ आकर सेल को संभालता है और फिर वो रात वहीं रुकने का फैसला करता है। जिसके बाद अगली सुबह जब सेल की आँख खुलती है तो वहाँ एक ट्रक फ्यूल भरवाने के लिए आया हुआ था और सेल उसके फ्यूल टैंक को भरकर उस ट्रक में बैठ जाती है जहाँ वो ड्राइवर से उसे शहर तक छोड़ने के लिए कहती है। और इन सब के दौरान एडम स्टेशन के अंदर ही बैठा हुआ था। वहीं सेल अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने निकल पड़ती है, जिसने ना तो कभी शहर देखा था और ना ही वो उसके बारे में कुछ जानती थी। हालांकि उसके पिता ने उसे आजाद करने के लिए ही खुद की जान ली थी, जो बात सेल शायद समझ चुकी थी, इसलिए वो अपनी लाइफ को नए तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए आजाद थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।